हेलो वर्गो, कन्या राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यह अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक। अगर वर्गो अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज में डील कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए। डिटेल्स के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और वर्गो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो वर्गो, सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए, लाइकली आउटकम और फिर गाइडेंस। चलिए देखते हैं वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए अक्टूबर टू दिसंबर 2022। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए अक्टूबर टू दिसंबर 2022। लास्ट शफल। Queen of Pentacle with the Strength, the Wheel of Fortune, the Moon, the Eight of Pentacle with the Hermit। तो यहाँ आप में से कुछ वर्गो अपनी लाइफ में बहुत मजबूती के साथ रिलेशनशिप में बने हुए रहेंगे। यस, बहुत सारा पेशेंस और बैलेंस बनाए रखेंगे अपने। आपका रिलेशनशिप यहाँ पे पर्सन की तरफ से होल्डिंग बैक है, उतना इमोशनली अवेलेबल नहीं होते पर्सन, दिखाते नहीं है अपने इमोशंस, लेकिन आप बहुत एक काइंड, जेंटल, केयरिंग एनर्जी में रहेंगे, उनके मूड को समझेंगे, उनकी सिचुएशन समझेंगे और आप इसको बैलेंस करने की हमेशा कोशिश करेंगे। रिसोर्सफुल होंगे आप, जितना हो सकेगा आप अपने पार्टनर के साइड में खड़े रह करके उनका साथ देना चाहेंगे, उनकी सिचुएशन को समझना चाहेंगे। यस, आप मन से तो आप उतने खुश नहीं रहेंगे उनके साथ, पर यही होता है कि पार्टनरशिप का मतलब ही होता है जब एक पर्सन का समय उतना सही नहीं चल रहा तो दूसरा साथ दे। तो वैसी वाली एनर्जी में आप दिख रहे हैं मुझे। बहुत काइंड, जेंटल, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी से आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाएंगे और बनाए रखेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है यहाँ। लेकिन वर्गो, हो सकता है आपके पर्सन का सीक्रेट्स आपको बाहर का पता चले जैसे जैसे समय बीतेगा। हो सकता है 10 दिन 10 हफ्ते के बाद, कुछ के लिए 10 दिन, कुछ के लिए 10 हफ्ते के बाद कुछ सीक्रेट, कुछ सच्चाई, कुछ ट्रूथ पता चल सकती है आपको पर्सन के बारे में, जिसकी जानकारी अभी नहीं है। आपको हो सकता है शक हो कुछ चीज़ों पे, लेकिन वो हकीकत में आपको पता चल जाएगी। और कुछ चीज़ में ऐसी कोई बात पता चल सकती है जो अभी तक छुपी हुई थी। इस बेसिस पे जो जैसी बात होगी उसी बेसिस पे आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे कि कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सिचुएशन है, कितना बड़ा चीज़ छुपी हुई थी, तो उस तरह से है। लेकिन ये आपको फिर एक बार मजबूर करेगा, ये जो सीक्रेट बाहर आना, कि आप क्या डिसीजन, एक बार सोचना पड़ेगा आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजन को लेकर के। अब ये सब के लिए अलग हो सकती हैं, किसी के लिए हो सकता है किसी और पर्सन का रिलेशनशिप में होना आपको पता चल सकता है, या कुछ छुपाया गया हिडन है, तो कुछ सीक्रेट आपको पता चलेगा जिससे कि डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप में बदलाव की ज़रूरत होगी, वो बदलाव आप करते हुए दिखेंगे। अब सबके लिए ये अलग होगी। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए हैं। यहाँ पर्सन से दूर रहेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे अपने काम, करियर, बिजनेस, पैसा, ये सब चीज़ों में आप संभालते हुए दिख रहे हैं। मिस करेंगे पर्सन को, लोनली फील करेंगे, लेकिन अभी आपको लगेगा कि यही आपके लिए सही है कि अपने फिनेंशियल बैलेंस, अपने काम, अपना करियर, इन चीज़ों पे, या फैमिली मतलब एक बैलेंस लाने की कोशिश ओवरऑल लाइफ में बहुत ही विजडम के साथ। ये वर्गों की ही कार्ड है। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ अकेले रह करके मेहनत रिलेशनशिप पे नहीं कर रहे हैं, आप पैसे में, अपनी स्टेबिलिटी में, बिजनेस में, पढ़ाई लिखाई, जो भी आप करते हैं उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि आप वाइज हो गए हैं। यहाँ आप नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में है पर्सन के साथ। डेफिनेटली हीलिंग भी कर रहे हैं और अपना फोकस अपने काम, करियर पे लगाते हुए दिखेंगे। वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप अपने का को हील करने के लिए किसी गाइड, मेंटोर, कोई गुरु से गाइडेंस लेकर के आगे बढ़ करके हीलिंग करते हुए दिखेंगे।
चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं वर्गो। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। लास्ट शफल। 7 of Wands with the Page of Swords, the King of Wands with the Ace of Swords, the 7 of Swords with the 8 of Wands। तो अगर आपने वर्गो इनको ब्लॉक कर रखा है या आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आपसे कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, सच्ची बात बताना चाहेंगे। अगर इन्होंने भी ब्लॉक किया हुआ है तो आप एक कम्युनिकेशन इनसे मिलेगी आपको, चाहे आपने ब्लॉक करी है, उन्होंने ब्लॉक करी है, इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ पे एक सडन कम्युनिकेशन एक होती हुई दिखेगी। बातचीत करना चाहेंगे, अपनी मन की बात बताना चाहेंगे, सच्चाई बताना चाहेंगे, हकीकत। ज़रूरी नहीं ये रोमांटिक या रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी हो, नहीं ये रिकन्सिलिएशन वाली नहीं है, बट कम्युनिकेशन की है, कि बातचीत की है, या सडन कम्युनिकेशन इनको लग सकता है कि इनको कुछ बोलना है, कुछ क्लियर करना है, ये करते हुए दिखेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए हो सकता है अनब्लॉक करके छोड़ दे ताकि आप इनसे बात करें, वैसी भी एनर्जी है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। यहाँ तो किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन को लगता है कि आप नॉन कमिटल हैं, सच्चाई जानना चाहेंगे, ट्रूथ जानना चाहेंगे, रिलेशनशिप में इनके साथ हैं, लेकिन आपकी काफ़ी कैजुअल रिलेशनशिप्स है और लोगों से बात करते एक नॉन कमिटल एनर्जी दिख रहा है। कमिटमेंट को लेकर के ये पूछना चाहेंगे। कुछ सिचुएशंस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं, वहाँ भी पर्सन को अब शक होने लगे हैं आपके ऊपर और सच्चाई जानना चाहेंगे। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन, टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, वहाँ एक सच्चाई जानना, ट्रूथ जानना भी एक कम्युनिकेशन पर्सन चाहेंगे। आप सच्चाई बताएं सिचुएशन की कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं आप। और अगर अनमैरिड भी हैं तो पर्सन को लग सकता है कि आप नॉन कमिटल हैं, लोगों से, बहुत सारे लोगों से कैजुअल कनेक्शंस, या आपका ये रिलेशनशिप में तो इनके साथ है पर टाइम किसी और के साथ स्पेंड कर रहे हैं, कहीं और आपकी अटेंशन होती है, सबको टाइम देते हैं, इनको इग्नोर करते हैं। ये क्लैरिटी चाहेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो पर्सन हो सकता है फाइनली आपको पूछे, आप हस्बैंड वाइफ हैं, करना क्या है, रहना है साथ में या निकलना है, लाइक दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, स्ट्रेट क्लैरिटी कम्युनिकेशन, इस तरह की। यहाँ तो पर्सन, सॉरी बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, पर्सन को लग रहा है आप इनके साथ धोखा कर रहे हैं, बिट्रेल कर रहे हैं, इस चीटिंग, लाइंग, डिसीट की कार्ड है, ये धोखे की कार्ड है, चीटिंग की कार्ड है। कम्युनिकेशन चाहते हैं, सही बात जानना चाहते हैं, यहाँ भी क्लैरिटी चाहते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है, सिचुएशन क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है, तो क्लैरिटी चाहते हैं कि इनको लग रहा है कि आपने इनको पीछे से छुरा घोंपा है, इनके साथ धोखा किया है, झूठ बोला है इनसे, या कमिटमेंट से आप भागे हैं, कमिट करके इनसे आप भाग गए, तो वो चीज़ों को ये क्लियर करना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में आप ज़्यादातर ऑनलाइन ही कनेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम वर्गो और वर्गो के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। The Judgment, the Tower, वाह अमेजिंग। कुछ के लिए रिकन्सिलिएशन है, डेफिनेटली न्यू रिलेशनशिप्स भी है, कुछ के लिए जो सडन आ सकती है, और कुछ के लिए रिकन्सिलिएशन भी एनर्जीज है। जजमेंट, सेकंड चांसेस की कार्ड है, रिबर्थ ऑफ अ रिलेशनशिप की कार्ड है, टावर, अचानक से, टू ऑफ कप्स, सोलमेट, कम्युनिकेशन, कमिंग टुगेदर, डेफिनेटली एक सेकंड चांसेस की कार्ड है, कमिंग टुगेदर की कार्ड है, जो कि अचानक से होगी। टू ऑफ कप, सोलमेट वाला कनेक्शन, इक्वल गिव एंड टेक, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। स्कॉर्पियो हो दो स्कॉर्पियो के कार्ड्स हैं, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये मेजर और गाना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो एक सडनली आपको एक मैसेज, एक कम्युनिकेशन आएगा, और ये कमिंग टुगेदर की एनर्जीज है, जहाँ पे पर्सन अगर अभी तक नहीं एफर्ट कर रहे थे तो अपना लेवलिंग आप करेंगे, साथ आना चाहेंगे, तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है। न्यू लव के लिए भी यस, सडनली कोई न्यू लव, न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, जिसके साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इमीडिएटली फील कर सकते हैं, तो न्यू लव वाले के लिए भी अच्छा है, तो ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं
गाइडेंस क्या है वर्गो के लिए? चलिए देखते हैं। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, तो कमिंग बैक टुगेदर, रिकन्सिलिएशन की कार्ड है ये। देखिए आप लोग पढ़ पाएंगे, लाइट बहुत है इसमें, चमक बहुत है। ये रिकन्सिलिएशन, कमिंग, समवन फ्रॉम द पास्ट इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, रिटर्निंग टू योर लाइफ। एक और कार्ड देखते हैं। द रिसेप्टिव रोमांस अलाउज योर इनर, वापस से जो रोमांस है, पैशन है, वो इग्नाइट होगी, वो वापस से ही जलेगी। मतलब कमी, इग्नाइट्स मतलब जलना, अब वो सही उसकी वर्ड क्या है हिंदी में मुझे उतना नहीं पता, लेकिन फिर से वो एक हंसी मजाक और फ्लर्टेशियस एनर्जी वापसी आएगी रिकन्सिलिएशन के बाद। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।